आइए हम लोग आज क्लास 10th का वारिका चैप्टर का पार्ट का क्वेश्चन आंसर करेंगे। वारिका में 5 चैप्टर, 5 चैप्टर का हम लोग क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। बहुत लोगों का डिमांड है सर इसका क्वेश्चन आंसर करा दीजिए। आपने सब्जेक्टिव का स्टोरी कहानी सुना दिया है और उसके बाद ऑब्जेक्टिव का टेस्ट हो गया, इसका क्वेश्चन आंसर हमने बहुत डिमांड करने पर क्वेश्चन आंसर लेकर आया है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन आंसर करते पहला पार्ट का कौन, दही वाली मागवा पार्ट का। तो सब कोई जानता है और कहानी जो कोई पढ़ा होगा दही वाला मागवा पार्ट का राइटर कौन है, श्रीनिवास है। कौन है, श्रीनिवास। हमने ट्रिक के साथ इसका याद कराया था आपको कि दही कहाँ भी कहता है, निवास स्थान पर। हर व्यक्ति घर घर पर बेचता है ना निवास पर। और ट्रिक नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ट्रिक का लिंक दिया गया, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, ले तो पहले हम जानते हैं, पहले राइटर के बारे में जानते हैं। बिहार बोर्ड बहुत अच्छी सुंदर होता है, सबसे अधिक राइटरों के बारे में पूछता है। ऑब्जेक्टिव यही से पूछ लेता है कि भाई पूछ ले कब बताओ श्रीनिवास का जन्म कब और कहाँ हुआ था। ठीक है, तो भैया श्रीनिवास का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो भाई श्रीनिवास का जन्म हुआ था, आप देख सकते हैं कब हुआ था। अब बताइए वीडियो को, आप वीडियो को पॉज कीजिए, आप बताइए, कमेंट कीजिए। श्रीनिवास का जन्म आपको 6 जून 1891 को कर्नाटका के कोलार जिला में हुआ था। किसको, कोलार जिला में हुआ था। और इनकी मृत्यु 6 जून 1986 को हो गया था। समझा ना। अब 21 पूछेगा बताइए किस भाषा का कहानीकार है, तो भैया ये कन्नड़ भाषा का है। और कन्नड़ कहाँ का लोग बोलते हैं, कर्नाटका का लोग बोलते हैं, आप सबको जानता है। ठीक है, तब आइए अब उसके बाद हम जानते हैं इसके आगे। ठीक है, तो आप उसके बाद अगर इस कहानी का पूछेगा बताइए श्रीनिवास किस कहानी का कथाकार है, तो भैया दही वाली मांगवा पड़े का है, कहानीकार है। इन्हीं को कथाकार भी कहा जाता है। जबकि इसका हिंदी अनुवादक की बात कीजिएगा तो इसका हिंदी अनुवाद किया है, तो भाई इसका हिंदी अनुवादक हिंदी में ट्रांसलेट किए थे क्या, कौन, बी.एन. नारायण। कौन कहते, बी.एन. नारायण। आपको ये सर जी मतलब इस कहानी को लिखा गया एक था कन्नड़ में, इसके हिंदी में ट्रांसलेट करने वाले कौन है, आपको बी.एन. नारायण। तभी तो हम लोग हिंदी में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो भैया चलिए अब उसका अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल इजीली क्वेश्चन है। जो वीडियो जो स्टोरी देखा है उसके लिए बहुत ही सिंपल है। अगर नहीं देखे तो हम चाहते हैं कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक देगा, पहले इस कहानी का स्टोरी सुन लीजिए। सुनने के बाद एक भी क्वेश्चन बचेगा ही नहीं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहे कि मांगमा अपने बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। क्या था, विवाद। तो जानते हैं मांगमा अपने बहू के नाजमा का साथ, मांगमा का बहू कौन थी, नाजमा, उसके साथ बच्चे को लेकर विवाद था। यानी कह सकते हैं मांगमा का जो नाती था उसी के लेकर विवाद था। क्यों विवाद था कि जब भी चाहती तभी उसकी जो नाजमा थी वो अपने बेटा को सास को दिखा कर मारती, इसलिए सास बोलती थी कार्यरक्षिणिया बेटा का जान लगी क्या। इसी बात को लेकर उसकी बहू क्या हो गई, नाजमा चिढ़ गई थी। समझना। और उसके बाद जब भी मांगमा अपने बड़े बेटा जो उसका बेटा था उससे बोलती थी तो इसकी बहू खूब जलती थी, देखकर क्या करती, जलती थी। तो पार्ट का क्वेश्चन आंसर लिख लीजिए। ठीक है, अब चलिए अब अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 2 होगा आपका। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होगा। कह रहा है कि 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है कि रागप्पा कौन था, वो मांगमा से क्या चाहता था, क्या चाहता था। तो भैया रागप्पा मांगमा के गांव का एक जुआड़ी व्यक्ति था। कौन था वो, जुआड़ी व्यक्ति था। जो मांगमा से क्या मांगता था, पैसा चाहता था, यानी पैसा। अब कुछ लोग का कहना है कि सर जी जो रागप्पा था ना, रागप्पा जिसको हम लोग रंगप्पा भी बोलते हैं, रंगप्पा वो मांगमा से शादी करना चाहता था। क्या करना चाहता था, शादी। बहुत लोग लेकिन कई किताब में चाचा नहीं कि शादी करना चाहता था, लेकिन बहुत लोग कहता था कि सर चाचा, लेकिन शादी करना नहीं, क्योंकि किताब में चाचा नहीं दी गई। ठीक है, अब अगला आता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन आपका मिलेगा 3 नंबर क्वेश्चन होगा। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि बताइए बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाई। अच्छा, क्यों मनाई, क्योंकि उसको पता चल गया था कि जो मांगमा है ना वो दही बेचकर बहुते पैसे जमा कर लिया, और उसके पीछे एक गांव का एक जुआड़ी व्यक्ति रगम्पा पड़ गया है, तो वो पैसा चाहिए ना। तो इसको मनाने के, सास को मनाने के लिए, यानी बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सी तरीका अपनाई, तो कौन, आप बताइए कौन सी तरीका अपनाई। आप कहानी सुनी तो पता है। तो देखिए बहू ने सास को मनाने के लिए अपने बेटे, यानी कह सकते हैं मगप्पा का नाती, उसको अपने उसके पास भेज दिया। किसके पास भेज दिया, दादी के पास। यानी बहू ने अपने बेटे को दादी के पास भेज दिया। जानते हैं छोटे बेटे को, कोई भी छोटा बच्चा के लिए ना या दादी होती बहुत आसानी से बहुत मानती है। समझे ना। तो कितना आसान क्वेश्चन है कि बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाई। तो बहू ने सास को मनाने के लिए वो अपने बड़े यानी अपने बेटे को सास के पास भेज दिया और बोली कि अगर तू मेरे पास रहेगा ना
तो बहुते पिटाएगा, इसलिए चल जा दादी के पास, दादी दही बेच के आएगी, तुमको बहुते खिलाएगी, मिठाई देगी, टॉफी देगी, चॉकलेट देगी। सर बात ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर क्वेश्चन होगा। आप बताए 4 नंबर तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। कह रहा है कि मागमा का चरित्र का वर्णन करना है, मागमा का चरित्र का वर्णन। तो भैया मागमा कैसी थी आप बताना है। तो आपको कैसे लगी मागमा बताइए। देखिए मागमा एक भारतीय विधवा औरत थी। क्या थी? विधवा औरत, क्योंकि उसके पति पहले ही मर चुका था, ठीक है। अब पालन पोषण करने के लिए वो दही बेचा करती थी। भैया माँ है ना, माँ को तो पालन करना पड़ता है ना। तो माँ अपने बेटों को पालने के लिए क्या करती थी? दही दही बेचती थी, बच्चों को पालने के दही बेचती थी, और दही बेचने के काम करती थी। और वो मगमा, जो मगमा का बहू जो कौन थी? नजमा, जिससे अच्छा संबंध नहीं था। यानी बहू में और सास में कभी पटी नहीं खाता था। समझ बात ना, पटी खाना समझते है ना, कभी मेल ना होता था, झगड़े करते रहता था सब, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आता है, अगला पार्ट का क्वेश्चन आता है। भाई याद कर लीजिए, उतना ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन आता है आपको। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है कि भैया धरते विश्वास, ये अगला चैप्टर है। इसका राइटर कौन है? सातकौड़ी होता है। हमने इसको ट्रिक से याद किया है कि भैया आंधी आता है, सप्ताह में 7 दिन उड़ाता है, समझ ना। इसलिए इसका राइटर कौन है? सातकौड़ी होता है। 21 भाषा का कहानीकार है उड़िया भाषा को, ठीक है। तब देखिए इसमें देखिएगा, तब पहले देखिए आता है, तो पूछेगा पहले राइटर के बारे में पूछेगा। सुनिए, तो भाई ये सातकौड़ी का जन्म कब हुआ था? भाई सातकौड़ी होता है, कहीं इनका जन्म आपको 29 अक्टूबर 1929 को हुआ था। कहाँ होता? तो उड़ीसा के मायूर जिला भुज में हुआ था। कौन? मायूर जिला भुज में हुआ था, ठीक है। और देखिए जो उड़िया भाषा का क्या है? कहानीकार है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इस कहानी का हिंदी अनुवादक कौन है? तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र। कौन हो? राजेंद्र प्रसाद मिश्र इस कहानी का हिंदी अनुवादक है, ठीक है। अब अगला देखिए, अब इस पार्ट, यहीं से पार्ट का क्वेश्चन जो शुरू होता है। तो पहला क्वेश्चन शुरू होता है बहुत एकदम टॉप क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही टॉप क्वेश्चन शुरू होता है। पहला क्वेश्चन क्या है? पूछा है कि लक्ष्मी कौन थी, ठीक है। वह पारिवारिक स्थितियों का चित्रण का वर्णन करना है, यानी चित्रण प्रस्तुत कीजिए। तो भाई लक्ष्मी एक बहुत ही साहसी औरत थी और इसकी पारिवारिक स्थिति बहुत बिल्कुल ठीक नहीं था, ठीक मतलब अत्यंत दयनीय था। भैया इसके पति जानते हैं लक्ष्मण का, बाहर कराता था ना, देखिए। और इसके पति जो था लक्ष्मण, वो कलकत्ता में क्या करता था? काम करता था, ठीक है। और लक्ष्मी लक्ष्मी किसी दूसरे के यहाँ, यानी किसके यहाँ? तहसीलदार साहब के यहाँ काम करती थी। क्यों? इसके पति के कमाई से इसके घर का खर्चा चलना बहुत ही मुश्किल था। तो गांव का छोट मोट काम, यानी तहसीलदार के यहाँ काम कर कर छोट मोट काम करती थी। और उनके पूर्वजों के द्वारा 1 बीघा खेत में था। कितना बीघा? 1 बीघा। जिस प्रकार का करती थी खेती, किसके साथ? अपने बड़े बेटा अच्युत के साथ खेती करती थी। अब इसके 2 बेटे भी थे, जो एक वर्ष का था, हमने बताया था आपको, कहानी सुने तो वैसे बोले कि पहले कहानी पढ़ लीजिए। एक वर्ष का था, एक बड़ा बेटा कौन था? अच्युत। और 2 पुत्रियां भी थी, जिसका नाम सीता, एगो का नाम गीता था, समझ ना। अब देख लिए हैं। अब देखिए, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर देखिए अगला क्वेश्चन आपको देखिएगा ना, तो देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो रहा है। तो अगला सिंपल, देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। हम बोले कि अगर इस कहानी को नहीं देखे तो पहले कहानी पढ़ ले, एक बार कहानी पढ़िए, क्वेश्चन धड़ाक धड़ाक लिखिएगा, समझ बात ना। चलिए अगला कहानी दे, और अगला कहानी का देखिए। अब लक्ष्मी पाठ का जो है ना, यानी धरते विश्वास का कहानी का दूसरा क्वेश्चन देखिए। कह रहे कहानी के आए बाढ़, कहानी में आए बाढ़ दृश्य का चित्रण करना है, वो भी अपने शब्दों में। यानी धरते विश्वास में जो बाढ़ आया उसके बारे में, अपने बारे में बताना है। तो भाई बाढ़ आ गया तो क्या करता है बताइए? बाढ़ आ गया तो तबाही मचाएगा। तो भाई कह रहे इस कहानी में बाढ़ के भयानक दृश्य के रूप को दर्शाया गया है। लक्ष्मी जो गांव का एक साहसी औरत होती है, एक औरत होती है। ये बाढ़ देखिए, तो वहां पर ये इनकी लक्ष्मी अपने बाढ़ की स्थिति में क्या करती है कि बाढ़ जो तबाह होता है, इनके गांव तबाह हो जाता है, लक्ष्मी के गांव का होता है तबाह हो जाता है, और सभी प्रकार के फसलें डूब जाती है। चारों ओर से लाश, चारों ओर मतलब तबाही का बंजर दिखाई देता है, समझ ना। फसलें डूब जाती है, सारी चीज बर्बाद हो जाता है। और देखिए उसके बाद क्या था? सूखी जमीन नहीं मिलती है किसी को, यानी तबाही बाढ़ इतना ना आता कि कहीं भी सूखा जमीन है तो कोई व्यक्ति खड़ा हो सके। और वहाँ उसके अलावा गांव के एक देवी थी, आपने देखा था, गांव के देवी देवता देवी मंदिर था। कौन बताइए? तो कौन? चुंडेश्वरी माता का मंदिर था ना वो। तो उस माता भी इस गांव के भयानक बाढ़ को बचा नहीं पाई थी, कि उसी प्रकार देवी देवताओं से भी इनका भरोसा उठ गया। किनका? लक्ष्मी का। इतना लिख दीजिएगा, आपको 5 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमने बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत ही सुपर क्वेश्चन होगा। देखिए कह रहा कि लक्ष्मी का व्यक्तिगत पर विचार करना है।
तो भैया लक्ष्मी के बारे में बताइए। तो लक्ष्मी के बारे में क्या जानते हैं? अगर कहानी पढ़े तो धड़ाक से लिखिएगा। भाई लक्ष्मी एक सासी औरत है, ये सब कुछ जानता है, सासी औरत है। देखिए उसके पति को ना रहने पर तभी बच्चों को पालन पोषण करती थी कि नहीं करती थी? करती थी। तो लक्ष्मी एक सासी औरत है, भारतीय, और भारतीय औरत है भाई। उसके गांव में बाढ़ आता है और उसके पति उस समय नहीं, घर पर नहीं रहता। क्या रहता है? कलकत्ता रहता है। तभी अपने बड़े पुत्र तथा अन्य पुत्रिया के साथ घर से बाहर निकल जाती है। अब बताइए इस कहानी में क्या उसके बड़े बेटा बच पाता है? नहीं। जो इसका बड़ा बेटा अछूत रहता है वो बच नहीं पाता है। जबकि इस कहानी में कौन कौन केवल बच पाता है? तो केवल इस बच पाते हैं कौन? इसकी छोटी दोनों सीता और गीता बच जाती है, ठीक है। और उसके बाद इसके एक वर्ष का लड़का तो मारा जाता है क्योंकि पानी में दह जाता है। सर बात ना। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन अगला चैप्टर का होगा, ठीक है। अब देखिए वीडियो देखे हैं तो भाई आप वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ठीक है। शेयर सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि तभी तो हमको भी बनाने में देखिए। तो अब आ रहा है ना अगला चैप्टर आ गया माँ पाठ। इस पाठ का तो माँ पाठ का राइटर कौन है आप बताइए? माँ किसके समान होती है? ईश्वर के समान होती है। तो इस पाठ का राइटर कौन है? ईश्वर पेटलीकर। कौन है वो? ईश्वर पेटलीकर, ठीक है। तो माँ पाठ का राइटर कौन है? ईश्वर पेटलीकर। अच्छा आज बता सकते ईश्वर पेटलीकर किस राज्य के रहने वाले हैं? गुजरात का। कहाँ का? गुजरात का। तब पहले लिखे तो लेखक कहाँ गए? गुजरात का। अच्छा किस भाषा का कहानीकार है? गुजराती। गुजरात का है तो गुजराती होंगे, पक्का फिक्स है, ठीक है। चलिए अब इस माँ पाठ का पहला क्वेश्चन आंसर हम ले देखते हैं। तब बहुत ऐसा सिंपल क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए मंगू के प्रति माँ और परिवार की अन्य जो सदस्य है उनकी व्यवहार में क्या फर्क है और अपने शब्दों में वर्णन करना है। बताना माँ और उनके परिवार के अन्य सदस्यों में मंगू के प्रति क्या वफादारी था। तो जानते हैं कि माँ मंगू को सबसे ज़्यादा प्यार करती थी। कौन प्यार करती थी मंगू को? माँ। जबकि मंगू के भाई बहन भी थे, ठीक है, थे ना, ठीक है। लेकिन इसके माँ के अलावा इनके परिवार के जितना भी सदस्य, भाई बहन हो गया और इनकी भाभियाँ भी थी, मंगू की भाभी भी थी, ये सब कोई प्यार नहीं करता था, कोई मानता उनता नहीं था। किसको? मंगू को नहीं मानता था। क्योंकि मंगू जानते कौन थी? जन्म से पागल गूंगी और लड़की थी, ठीक है। तो कोई नहीं मानता था। अब वो चाहता था लोग कि मंगू को अस्पताल में भर्ती कर दी जाए, उधर जाए अस्पताल में जाए, उधर मर भले भी ला जाए, ठीक है। कौन? तो मंगू के भाभी भैया यही चाहते थे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन सबसे सुपर क्वेश्चन होगा। कह रहा है अगला क्वेश्चन कि माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं कराना चाहती थी। अब बताइए माँ ने मंगू को अस्पताल में भर्ती इसलिए नहीं कराना चाहती थी कि माँ को इस बात का डर था क्या हॉस्पिटल में मंगू हमारी बेटी मंगू जो है उसकी रख रखाव अच्छा से होगा। इसी बात का डर था। क्या मंगू को टाइम टाइम से पैखाना टॉयलेट कराया जाएगा, टाइम टाइम से कपड़ा बदला जाएगा, इसी बात को डर लगा, इसलिए माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती नहीं कराना चाहती थी। तो किस बात क्या था? माँ को क्या लगता था? डर। डर डर मतलब अच्छे से ख्याल रखा जाएगा कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन तो और ही अच्छा क्वेश्चन होगा। तो पहले इस वीडियो को तुम लोग शेयर कर दे रहे, शेयर अपने दोस्तों में कर दे, जाके इस वीडियो को जिसको बहुत ही ज़रूरी है ताकि उसके पास ये वीडियो पहुंच सके, ठीक है। हाँ आगे शेयर कर दो, सबको शेयर कर दो, अपने अपने दोस्तों के पास जितने ग्रुप है सब में शेयर कर दो, ठीक है। चलिए अब आते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि मंगू को जिस अस्पताल में भर्ती कराया जाता उस अस्पताल के कर्मचारियों का व्यवहार कुशल कैसा था। करें कि बताइए मंगू को जिस अस्पताल में भर्ती कराया जाता है तो उस अस्पताल के जो कर्मचारी थे उनकी व्यवहार कुशल कैसा था। तो भैया आप देखे होंगे क्या मंगू का इस इलाज हो पाया था अस्पताल में? नहीं हो पाया था। तो बताइए आप अच्छा मानिएगा कि खराब मानिएगा? अच्छा नहीं। देखिए मंगू को जिस अस्पताल में भर्ती कराई जाती थी ना वहाँ के अस्पताल के कर्मचारियों का व्यवहार कुशल पूर्वक था। इस जिसमें रोगियों के प्रति संवेदनशील थी। मंगू को जिस अस्पताल में भर्ती करवा के कर्मचारियों का व्यवहार बहुत ही अच्छा था। क्योंकि माँ ने पूछी थी क्या मंगू को 5 टाइम कपड़ा बदला जाएगा? तो बदला जाएगा। बताया तो आपने कहानी सुना होगा, इसलिए बोले ना केवल पहले कहानी को पढ़िए, ठीक है। क्या मंगू को टाइम टाइम पर खाना दिए? तो कर्मचारी बोले हाँ माँ जी खाना टाइम टाइम पर दिया तो सारे पागल लोग किया जाता है, इसको भी किया जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब समझ बात को।
तो अगला क्वेश्चन तो फिर अब क्या जवाब दीजिएगा, पूछेगा क्वेश्चन। तो मंगू को जिस अस्पताल में भर्ती कराया जाना था, वहाँ के अस्पताल में कर्मचारियों का जो व्यवहार कुशल था वो कुशल पूर्वक था, यानी कुशल पूर्वक यानी संवेदनशील था, यानी अच्छे से व्यवहार करते थे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, इससे छोटा पूरा यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा क्वेश्चन, ठीक है, इसलिए ध्यान दीजिए बात को। चलिए अगला क्वेश्चन आपका आता है, बहुत ही सुपर क्वेश्चन है। कह रहे कि ईश्वर पेटलिकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था, ठीक है, और इस कहानी का कहानीकार कौन है। तो भैया ईश्वर पेटलिकर खुद इस कहानी का कहानीकार है। इनका जन्म गुजरात में हुआ था, जो गुजराती भाषा के कहानीकार है। जबकि इस कहानी को हिंदी में जो अनुवादक किए हैं यानी ट्रांसलेट किए, वो गोपाल दास नारायण ने किया है। कौन हो, गोपाल दास नारायण ने किया है। याद हो ही गया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ता है। अगला पार्ट का बहुत सुपर पार्ट सबसे अच्छा नगर। जानते हैं इसमें भी आपको माँ के बारे में ही बताया गया है, लेकिन यहाँ पर वाली अमाल है, ठीक है। नगर पार्ट आ गया आपको। नगर पार्ट का राइटर कौन है, तो भैया नगर पार्ट का सुजाता है राइटर। सुजाता का वास्तविक नाम क्या है, तो एस रंगराजन है। यार के वास्तविक नाम पूछ देता है। हमने इसको ट्रिक से भी आपको याद कराया था कि ट्रिक क्या था, तो बता दें कि एक सुजाता नाम की लड़की है जो नगर में तेल बेचती है। क रुपया 35 रुपये में, यानी सुजाता नाम के लड़की, यानी इस पार्ट का राइटर सुजाता हो गया। देखिए कर नगर कहाँ तेल बेचती है, नगर, तो नगर से नगर पार्ट हो गया। और तेल से तमिल भाषा का कौन सी भाषा, तमिल भाषा। कितना रुपया, तो 35 रुपये। तो 35 से 1935 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, 1935 में का जन्म हुआ था। कितना, तो 1935। कोई दिक्कत किसी को नहीं। चलिए भाई कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब अगला क्वेश्चन आता है। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन क्या है, तो आपको क्वेश्चन भैया अब आपसे पूछा जाएगा, बताइए, तो आप बता दिए कि सुजाता का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तब बताइए दिए। तब इनके पारिवारिक जीवन का परिचय देना है। तो भाई सुजाता का वास्तविक नाम एस रंगराजन है। इनका जन्म 3 मई 1935 को चेन्नई में हुआ था। चेन्नई कहाँ है, तो तमिलनाडु में है ना। वो जो तमिल भाषा के कहानीकार है कि नहीं है। इसका हिंदी अनुवादक जो किए हैं ए जमुना की। यहाँ से ऑब्जेक्टिव खूब बनता है, इसलिए आप ध्यान से पूर्वक पढ़ेंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन इसका पार्ट का क्वेश्चन आता है। देखिए पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है कि पाप्ती कौन थी और शहर क्यों लाई गई थी। तो भैया आप ही बताइए पाप्ती कौन थी। और कहानी सुने तो क्या बचेगा, ठोक डालेगा, इसको ठोक डालेगा ना। चलिए तो भैया इस पाप्ती को दे, तो उसके पाप्ती चाहे पपाती बोलिए, दोनों एक ही है, ठीक है। तो भाई पपाती जो होती है ना, वाली अमला की पुत्री थी। कौन थी, वाली अमल के पुत्री थी। इसे इलाज कराने के लिए शहर के अस्पताल में लाया गया था। अब भैया आप बताइए, कमेंट कीजिए कि ये किस रोग से ग्रसित थी। तो मेनिंजाइटिस रोग नामक एक बुखार होता है, उसी से ग्रसित थी, इसलिए बड़े शहर में से लाया गया था दिखाने के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन सामने आपका है, पूछेगा। आप देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा है कि बताइए बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद भी पापती अस्पताल में भर्ती क्यों न हो पाई थी। आप बताइए क्यों न हो पाई थी। आप देखे हैं ना, कहानी सुने तो बताइए, बता सकते हैं, तो जानते हैं क्यों नहीं हुई थी। कि बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद भी पपती अस्पताल में भर्ती इसलिए नहीं हो पाई थी क्योंकि वहाँ के अस्पताल के जो कर्मचारी थे वह उनकी स्वभाव अच्छा नहीं था। क्या अच्छा था, नहीं था, क्योंकि वो हमेशा घूस लेकर काम करते। कैसे, घूस लेकर काम करते हैं, सुनो ना। तो इसीलिए वहाँ का व्यवहार कुशल अच्छा नहीं था, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो अगला क्वेश्चन आपको मिलेगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, VVIN टॉप क्वेश्चन है। वाली अमाल का चित्रण करना है, बताना है कि वाली अमाल। अब चित्रण का मतलब ये ना हो गया कि चित्र बनाइए, भैया उसके बारे में बताइए, वाली अमाल के बारे में। तो पहले देखिए, वाली अमाल एक भारतीय विधवा अनपढ़ महिला है, जानते हैं कि बहुत अनपढ़ महिला थी, और जो पापती की माँ है। क्या है वो, पपाती का क्या है, माँ है। देखिए जो पति के ना रहने पर भी वो अपने देखिए पति को ना रहने के, पति है ना, समझते हैं, मैंने वाले अमाल के पति नहीं थे, वाले ही मर चुका था, ठीक है। तो उनके ना होने के बावजूद भी वो अपने बेटी को शहर में इलाज कराने के लिए लेकर आई थी कि नहीं आई थी, आई थी ना। यानी एक बाप का फर्ज निभा रही थी एक माँ, और वही एक अनपढ़ ही थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन सबसे अच्छा क्वेश्चन क्या है, तो आप ये क्वेश्चन का जवाब दे भी सकते हैं, बहुत ही सिंपल है कि बड़े डॉक्टर ने अपने अधीन डॉक्टरों को से पापाती को अस्पताल में भर्ती कर लेने की क्यों कहा।
अच्छा, अपने अधीन मतलब अब से जूनियर डॉक्टर कहा कि इसको अस्पताल में भर्ती कीजिए तुरंत। क्यों कहा था आप बताइए, आप लोग बताइए क्यों कहा था भैया, क्यों कहा था? क्योंकि बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद अधीनस्थ डॉक्टरों को पपती को अस्पताल में भर्ती करने के लिए इसलिए कहा था कि पपती मेनिंजाइटिस नामक एक भयानक बुखार से ग्रसित थी और वह इसका इलाज करना चाहता था। क्योंकि क्यों करना चाहता? क्योंकि वो मेनिंजाइटिस नामक रोग के बारे में वो ब्रिटेन से पढ़ कर आया था। कहाँ से? ब्रिटेन से पढ़कर आया था, इसलिए वो इलाज करना चाहता था। समझ बात ना? चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होगा और सबसे इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन भी होगा। लेखक ने कहानी का शीर्षक नगर क्यों रखा है? तो आप बताइए क्यों रखा? तो हमको तो पता है, आप बताइए क्यों रखा था? हाँ, कौन बताइए, कमेंट कीजिए। लेखक ने इस कहानी का शीर्षक नगर इसलिए रखा है क्योंकि भाई यह इसलिए रखा है कि सारी घटनाएं नगर में घटती है। किसके साथ? वाली अमाल के साथ घटता है, ठीक है ना, इसलिए इस कहानी का शीर्षक नगर रखा था। कोई दिक्कत नहीं सारे। क्यों? पपती को अस्पताल में करने के लिए आया था, देखिए डॉक्टरों ने इसको भर्ती नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि भाई इसको इतना ना टाइम बीत गया था, क्योंकि 48 नंबर कमरा में कहा गया था किसको जाने के लिए? वाली अमाल को जाने के लिए। यह बेचारी ढूंढ नहीं पाई थी, बहुत लेट हो गया था, इससे बेड नहीं मिल सका और उसके ऊपर से घूस भी मांगता सब कर्मचारी सब, इसलिए पापाती को इलाज नहीं पाया था। समझ बात ना? इसलिए ये सब घटनाएं किसके साथ घटी थी? वाली अमाल के साथ। कहाँ में घटा था? तो नगर में घटा था, इसलिए इस कहानी का शीर्षक नगर रखना बहुत ही उचित है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपको लास्ट पार्ट का होगा, सबसे सुपर क्वेश्चन है। धरती कब तक घूमेगी? इस कहानी का कहानीकार कौन है? सावर दैया। सावर दैया समझते हैं आप लोग? का दैया कैसे है? गुराहा की कला है, इनकी सैया है सावर। कौन सी कहा के कौन सी भाषा का है? राजस्थानी। कौन सा भाषा का है? राजस्थानी। कौन सी भाषा का है? राजस्थानी। चलिए तो देखिए पहले क्वेश्चन जानते हैं, पटवे से पूछ लेता है। पूछा है कि बताइए सावर दैया का जन्म कब और कहाँ हुआ था? इनके पारिवारिक जीवन परिचय दीजिए। तो सावर दैया का जन्म 1983 कब? 1983 में राजस्थान में हुआ था। समझे ना? और बताइए इस कहानी का हिंदी अनुवाद देखिए, इस कहानी का हिंदी अनुवादक खुद के स्वयं सावर दैया जी है। कि भैया इसका हिंदी अनुवादक खुद के सावर दैया जी ने किया है, ठीक है। ये कहानी नहीं पढ़े थे, कहानी सबसे इंटरेस्टेड कहानी है, एक बार पढ़िए दिल को छू जाएगा। समझ रहे बात ना? इसलिए इस कहानी को पढ़ ही लीजिए, तभी इस कहानी को क्वेश्चन हम बोलते जो कहानी पढ़ेगा तो क्वेश्चन से रटना ही नहीं पड़ेगा नहीं। तो इसलिए पढ़िए, आप भी पढ़िए और दोस्तों के पास भी भेजिए, शेयर कीजिए। देखिए हमने कुछ नहीं बोला आपसे, केवल शेयर करने के बाद, क्योंकि हम चाहते हैं बिहार के सारे स्टूडेंट के पास पहुंचे, जिसकी ये वीडियो जिसके लिए बहुत ही जरूरी है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आपका आता है, देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन होगा। सीता का चरित्र वर्णन करना है कि सीता कैसी थी। तो आप बताइए, सीता के बारे में पढ़े ना कहानी, अब कैसी थी सीता? सीता का चरित्र वर्णन कीजिए। तो भैया सीता एक भारतीय विधवा महिला थी, क्योंकि वही इंडिया का रहने वाली थी, तब विधवा भी थी, जिसके 3 बेटे। अब भैया 3 बेटे हैं तो भाई 3 बहुएं भी होगी। अब बहुत ही सारा नाती पोता था भी इसका। क्या था? नाती पोता। और बहुत ही सारा था भाई, ढेर छेड़पो का पता ना कितना हो गया था रे। अरे इतना परिवार रहने के बावजूद भी कोई भी व्यक्ति ठीक से सीता से बात नहीं करता था। कोई व्यक्ति, ना बेटा बात करता था, ना बहू बात करती थी, बस बच्चे घुल मिल के बातें थोड़ा बहुत करते थे, क्योंकि बच्चे मन के होते हैं सच्चे, ठीक है। देखिए तो भैया अब समझ गए बात ना? तो क्या था? अरे नहीं बात करते, जबकि इसके बेटे ने इन्हें 50-50 रुपया देकर अलग रहने को कहा था, कहा रहने के लिए अलग रहने की कहा था। और बाद में सीता ने अपनी इस बात को बहुत ही दुख लगा सीता को, इसलिए उसने घर को त्याग दी मतलब घर को छोड़ दी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ता है। अगला क्वेश्चन आपको है कि बताइए सीता, देखिए सीता अपने ही घर में घुटक क्यों मर? यही क्वेश्चन आने वाला VVI, यही क्वेश्चन VVI है। यही पूछा है हर साल, देखिए हर साल एक साल लगा करके पूछता है। यही पटवे से क्वेश्चन में पूछता है, सीता अपने ही घर में घुटक क्यों महसूस करती थी? तो क्यों करती थी बउआ? सीता अपने ही घर में घुटक इसलिए महसूस करती थी कि भैया इसके 3 बहुएं 3 बेटा होने और बहुत सारा पोता पोतियाँ होने के बावजूद भी कोई भी व्यक्ति इसे ठीक से बातें नहीं करता था। यहाँ तक बात कहते हैं कि देखिए खुद के माँ हमेशा अकेली महसूस करती थी। कैसी हो? अकेली महसूस करती थी, इसलिए सीता को अपने ही घर में
क्या होता था, घुटक महसूस होता था। ऐसा लगता सीता के 4 कमरों में हमेशा, 4 दीवारों में दब कर हमेशा रह रही है कि भाई कम से कम माँ है, हाल चाल पूछना चाहिए, सुने ना। तो हाल चाल तो कोई पूछता नहीं है माँ का, तो भैया माँ का हाल चाल पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए, पूछना चाहिए। अब चलिए अगला आता है आपको, देखिए अगला क्वेश्चन आपका आता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपको है, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको मिलेगा कि कह रहा है कि देखिए अगला क्वेश्चन आपको मिलता है, देखिए क्या है कि देखिए अगला है धरती, सॉरी धरती, देखिए अगला क्वेश्चन आपको है कि बताइए धरती कब तक घूमेगी, इसका सारांश लिखना है। तो बताइए सारांश में क्या है, सारांश में कुछ है रखा है, कुछ भी नहीं रखा है। सारांश मतलब इसी कहानियाँ को संक्षिप्त में लिख दीजिए। तो भैया धरती कब तक, उस कहानी को लिखना तो बहुत ही सिंपल है। यह देखिए इस कहानी का लेखक जो है ना वो सावरदहिया जी हैं। इस कहानी को राजस्थानी भाषा में लिखा गया है। इसका मुख्य पात्र सीता है, सुनना। अब सीता के 3 बेटे हैं, इसमें 3 बेटे हैं तो भाई 3 पतोह भी होगी, जिसमें बड़ा बेटा का नाम कैलाश, मझले बेटा का नारायण, सबसे छोटका का नाम बिज्जू था, ठीक है। उसमें बड़े पोतों का नाम था राधा, मझली पोतों का नाम था भौरी, छुटकी पोतों का नाम था पुष्पा। इसमें आपने देखा था कि उसमें आपने देखा था कि इसमें जो बड़की है राधा, वो सीता को क्या खिलाई थी, राधा जो थी वो सीता को क्या खिलाई थी आपको, कि दाल के हलवा खिलाई थी। क्या खिलाई थी, दाल के हलवा खिलाई थी। जबकि भौरी जो थी वो रसमलाई की थी, और पुष्पा उसको रसमलाई को छीन कर फेंक दी थी, समझना। बाद में आगे चलकर उनके बड़े जो बेटा थे, बड़े 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 जो तीनों बेटा था ना, माँ पर बहुत सी सारा नियम लगाया था। पहले बताया था कि माँ सबके यहाँ एक एक माँ रहेगी, एक एक माँ तो मतलब 30 दिन तक रहेगी और खाएगी, और जिसके यहाँ रहेगी उसके यहाँ सब कुछ करेगी, खाएगी, रहेगी। बाद में फिर बड़े बेटा ने, बड़े बेटा कौन, कैलाश ने बाद में दूसरा निर्णय लाया, बोला कि देखिए माँ हमेशा महीना भर रुकते रहती है, इससे अच्छा है कि माँ को हम लोग 50 रुपया दे देंगे। माँ के लिए 150 रुपये अकेले काफ़ी हो जाता है, अकेले अपना रहेगी, खाएगी, बनाएगी। तो कितना रुपये देने का वादा किया, 50 रुपये, तीनों बेटा ने। इस प्रकार माँ ने जब ये बात सुनी कि बच्चों ने पैसा देने की बात की है, तो बोले कि तो एक प्रकार का मजदूरी हो जाएगा। इसलिए आगे चलकर माँ ने इस बात को अच्छा नहीं लगा, इसलिए घरों को अगले बिहान सुबह ही क्या करी, घर को त्याग दी। घर को त्याग मतलब घर को छोड़ दी, ठीक है। इस प्रकार इस चैप्टर का ख़त्म हो गया है। अगर अच्छा लगा तो वीडियो का लाइक कीजिए, ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। ऐसा ही वीडियो देखने के लिए आपको नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब इसका अब हम टेस्ट करेंगे। अब देखिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, अभी जस्ट हमने दिया है, लिंक दे दिया है। आप उस लिंक में क्लिक करेंगे, वहाँ से खुल जाएगा, तो आप इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव का आप टेस्ट दे सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, ठीक है।